अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम इल्म रियाजी का दूसरा सबक पॉलिनोमियल्स कसीर रुकनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इस सबक में पूछा जाएगा हम वो यहाँ पे देखेंगे। ये सबक जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5 मार्क्स पर मुश्तमिल है। सबक की चंद एक बुनियादियात को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कसीर रुकनियां जो हेडिंग है हमारी कसीर रुकनी यानी क्या, कसीर रुकनी की मिसालें हमने यहाँ पे बताई हुई हैं। कसीर रुकनी की पहली मिसाल है 4x+2, दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल और चौथी मिसाल आप ध्यान से देख सकते हैं। 2y² नफी 3y+1, 5x की तीसरी कुव्वत नफी 4x की दूसरी कुव्वत जमा x नफी 3, 7u की दूसरी कुव्वत नफी 3/4 u की चौथी कुव्वत जमा 4u की तीसरी कुव्वत जमा u नफी 8। ये 4 कसीर रुकनी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये कसीर रुकनी के एक नाम भी हैं, इसे क्या बोलते हैं हमें, ये कसीर रुकनी यक्स में कसीर रुकनी है। कसीर रुकनी को हम पी ऑफ एक्स कहते हैं। पी ऑफ एक्स यानी यक्स में एक कसीर रुकनी है। इसे इस तरह से लिखते हैं हमें पी ऑफ एक्स, इसे पी ऑफ वाई, इसे पी ऑफ एक्स, एक्स में एक कसीर रुकनी है। इसे पी ऑफ यू, यू में एक कसीर रुकनी है। इसका मतलब ठीक है। अब यहां पे देखिए एक और हिस्सा मैंने लिखा हुआ है कसीर रुकनी का दर्जा। कसीर रुकनी का दर्जा है, यहीं से मिसाल लेंगे और हम यहां पे देखेंगे। पहली मिसाल है 4x+2, 4x+2। यहां पे कसीर रुकनी का दर्जा मालूम करेंगे हम। मुतगय्यर में सबसे कसीर रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। कसीर रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। ये कसीर रुकनी है, इस कसीर रुकनी में ये मुतगय्यर कहलाता है यक्स। इसकी सबसे बड़ी कुव्वत, यहाँ पे कुव्वत कुछ भी नहीं है एक्स के ऊपर, तो हमें एक है बोल के फर्ज कर लेते हैं। इसलिए इस कसीर रुकनी में दर्जा एक है, एक दर्जा है, इस तरह से हम लिखते हैं उसे। उसके बाद में दूसरी मिसाल देखिए यहाँ पर 2y की दूसरी कुव्वत नफी 3y+1। यहाँ पे 2 दर्जा है, कसीर रुकनी का दर्जा 2 है। तीसरी मिसाल 5x की तीसरी कुव्वत नफी 4x की दूसरी कुव्वत जमा x नफी √3। यहाँ पे 3 दर्जा है। एक कसीर रुकनी एग्जाम में आपको दी जाएगी और उसका दर्जा मालूम करने के लिए कहा जाएगा। बहुत मर्तबा इस तरह के सवाल किए गए हैं कि कसीर रुकनी का दर्जा मालूम कीजिए। ये हो गया। अब यहां पे हम देख रहे हैं खती कसीर रुकनी, इसे अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। खती कसीर रुकनी की मिसालें 4x+2, 7y+8, 5x नफी 3। खती कसीर रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत एक होती है। यहाँ पे देखो कुव्वत क्या नहीं, तो एक समझते हैं, एक समझते हैं और एक समझते हैं। मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत एक होती है, खती कसीर रुकनी कहते हैं। अब यहां पे देखो 2 दर्जी कसीर रुकनी, 2 दर्जी कसीर रुकनी में आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहां पर 3x की दूसरी कुव्वत जमा 5 है, यानी कि मुतगय्यर x है, x के ऊपर कुव्वत 2 है। 9x की दूसरी कुव्वत नफी 3x नफी 7। ये एक मिसाल है। यहां पे देखो x की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, 2y की दूसरी कुव्वत नफी 3y+5। ये एक मिसाल है। यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, तो यहां पर मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 होती है। इसे हम 2 दर्जी कसीर रुकनी कहते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। उसके बाद में काबी कसीर रुकनी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कसीर रुकनी यहाँ पे दी गई है, 3 कसीर रुकनी है। 5x की तीसरी कुव्वत नफी 4x की दूसरी कुव्वत जमा 5।
यहाँ पे x नहीं है, देखिए आप x नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल या कावी कसी रुकनी। यहाँ पे x की कुवत 3 का होना जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं रहा तो भी चल जाता है। यहाँ पे मैं एक और मिसाल अभी लिख सकता हूँ, देखो 5x की तीसरी कुवत नफी 4, ये भी एक कावी कसी रुकनी है। 5x की तीसरी कुवत नफी 4x की दूसरी कुवत जमा 5, 7x की तीसरी कुवत जमा 2x नफी 3, 8y की तीसरी कुवत जमा 5y की दूसरी कुवत नफी y जमा 4, 5x की तीसरी कुवत नफी 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुवत 3 होती है कावी कसी रुकनी में। ठीक है, तो ये चंद एक बुनियादियात है। एक मार्क्स के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कसी रुकनी के सिफर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक कसी रुकनी दी जाती है हमें और उसके जीरो मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि किसी भी कसी रुकनी का जीरो किस तरह से मालूम किया जाता है। ये कसी रुकनी x में एक कसी रुकनी है, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं, देखो p ऑफ x इज इक्वल टू x की दूसरी कुवत नफी 3x नफी 4, क्योंकि x में कसी रुकनी है इसलिए हमें p ऑफ x लिखते हैं इसे। p ऑफ x यानी एक कसी रुकनी, कोई भी कसी रुकनी एक कसी रुकनी, p ऑफ x यानी x में कसी रुकनी है। नेक्स्ट, अब यहां पे हम क्या करते हैं, x की कोई कीमत लेते हैं। फर्ज करो अगर x बराबर 2 है, तो हम क्या करते हैं, जहां पे x है वहां पे 2 दाखिल करते हैं। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की दूसरी कुवत नफी 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 की दूसरी कुवत होता है 4 नफी, ये नफी है 3 ज़रब 2 3 2 6 नफी 4। तो यहां पे देखो अब ये जमा 4 है, नफी 4 है, दोनों भी कैंसिल होता है, बचा नफी 6। जवाब, क्या नफी 6 को हम इस कसी रुकनी का सिफर कह सकते हैं? आइए देखते हैं। एक और कीमत लेंगे हम, अगर x बराबर नफी 1 ले रहे हैं, तो अब क्या होता है, देखो यहां पर p ऑफ -1 इज इक्वल टू नफी 1 की दूसरी कुवत, जहां पे x है वहां पे नफी 1 डाला है, नफी 3 और नफी 1, x की जगह पे नफी 1 नफी 4, नफी 1 की दूसरी कुवत होता है 1। अब यहां देखो नफी ज़रब नफी, ये जमा होगा 3 ज़रब 1 3 के 3 नफी 4, 3 जमा 1 होता है 4 नफी 4। जवाब आया सिफर। तो इस तरह से हम नफी 1 को इस कसी रुकनी का सिफर कहते हैं। मुतगय्यर की वो कीमत जिसमें कसी रुकनी सिफर होता है, वो कीमत को हम कसी रुकनी का सिफर कहते हैं। यहाँ पे नफी 1 डालने के बाद में जवाब सिफर आया है। कसी रुकनी की इस कीमत को हम कसी रुकनी की इस कीमत को हम कसी रुकनी का सिफर कहते हैं। ठीक है, एक और कीमत लेके हम ट्राई करेंगे। फर्ज करो अगर दो तो ले 4 लेंगे, x बराबर 4 है, तो यहां पे देखो p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 की दूसरी कुवत नफी 3 ज़रब 4 नफी 4। ठीक है, x की जगह पर 4 डाले, 4 की दूसरी कुवत नफी 3 ज़रब 4 लिखे, नफी 4। यहाँ पे 4 की दूसरी कुवत होता है 16 नफी 3 चौक 12 नफी 4। अब यहाँ पे देखो 16 नफी 12 नफी 4 यानी नफी 16 बराबर सिफर। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी जवाब सिफर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कसी रुकनी के सिफर x बराबर नफी 1 है और 4 है। x बराबर 4 और नफी 1 दी गई कसी रुकनी के सिफर हैं। एक और मिसाल यहां पे हमने ली है, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x नफी
8 हम लिख रहे हैं। तो यहां पे देखो कोई भी एक कीमत आप ले सकते हैं। अगर x बराबर 1 ले रहे हैं, ये कसी रुकनी का सिफर नहीं है, हम x बराबर 1 ले रहे हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 ज़रब 1, x की जगह पे 1 नफी 8, 4 के 4 नफी 8, तो इसका जवाब आएगा नफी 4। नहीं, ये नहीं है। अगर x बराबर 2 ले रहे हम, x बराबर 2 है, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 8, 4 ज़रब 2 नफी 8, 4 दूनी 8 नफी 8 सिफर। तो x बराबर 2 जो है इस कसीर रुकनी का सिफर है। इस तरह से हम कोई भी कसीर रुकनी हमें दी गई तो वहां पे सोच समझकर हमारे दिमाग से एक कीमत हमें वहां पे डालना है मुतगय्यर की, ताकि हमारा जवाब सिफर आए। मकसद हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जवाब सिफर आना। जिस कीमत पर जवाब सिफर आएगा वो कीमत कसीर रुकनी का सिफर कहलाएगी। ठीक है, ये एक मार्क्स के लिए बहुत मर्तबा सवाल पूछा गया है इस तरीके का, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये भी एक मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है हमेशा। कसीर रुकनी के सिफर का ज्योमेट्रियाई मफहूम। यहाँ पे ग्राफ पेपर का इस्तेमाल होता है। ग्राफ पे इस तरह से आप लोगों को एक ग्राफ शीट, एग्जाम में क्या होता है, किसी कोने में इस तरह से एक ग्राफ शीट दिया होता है और वहां पे एक शक्ल होती है। फर्ज करो कि ये ग्राफ है, इस तरह से ऐसा है, इसे हमें खती कसीर रुकनी कहते हैं। ये एक्स महवर, एक्स डैश महवर, वाई और वाई डैश महवर। कोई भी खत सिर्फ, यहाँ पे देखो खती कसीर रुकनी में खत जो है सिर्फ एक मर्तबा यक्स महवर को छूता है, इसे हम खती कसीर रुकनी कहते हैं। यहां पे ये देखो, ये जो दिख रहा है हमें, 2 दर्जी कसीर रुकनी में क्या हो रहा है, 2 मर्तबा यहां पे यक्स महवर को टच कर रहा है। काबी कसीर रुकनी में क्या होता है, 1 2 और 3 मर्तबा जो है ये खत यक्स महवर को टच करता है। जितनी मर्तबा ये खत यक्स महवर को टच करेगा उत्तर वो क्या कहेंगे, हम कसीर रुकनी का सिफर कहेंगे। इस कसीर रुकनी में एक सिफर है, इस कसीर रुकनी में 2 सिफर होते हैं और इस कसीर रुकनी में 3 सिफर होते हैं। खती कसीर रुकनी में 1 सिफर, 2 दर्जी कसीर रुकनी में 2 सिफर, काबी कसीर रुकनी में 3 सिफर होते हैं। तो जितनी मर्तबा यह खत यक्स महवर को टच करेगा हम उतने सिफर है बोल के समझ लेना। खती कसीर रुकनी में सिर्फ 1 सिफर होता है, 2 दर्जी कसीर रुकनी में 2 सिफर होते हैं, काबी कसीर रुकनी में 3 सिफर होते हैं। ठीक है, ये ग्राफ शीट पे निकाला गया होता है हमेशा। तो आइए एग्जाम में सवाल किस तरह से आता है, देखो कसीर रुकनी, किसी कसीर रुकनी y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। इस तरह से ग्राफ दिए गए रहते हैं। हर एक कसीर रुकनी के लिए पी ऑफ एक्स के सिफर की तादाद मालूम कीजिए। इसमें से कोई भी एक ग्राफ एग्जाम में आपको दिया हुआ होता है और उस कसीर रुकनी में, उस ग्राफ में सिफर की तादाद पूछी गई होती है। तो हम यहां से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, यहाँ पे देखिए यक्स महवर को यह खत नहीं टच कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिफर कितने हैं, यहाँ पर सिफर की तादाद मालूम कीजिए, सिफर 0 है यहाँ पर। अब ये कसीर रुकनी अगर हमें देख रहे हैं तो इस कसीर रुकनी में ये एक यक्स महवर पर 1 मर्तबा टच कर रहा है, तो यहाँ पर सिफर कितने हुए, सिफर 1 हुआ इस कसीर रुकनी में। अब यहां पर देखिए मिसाल नंबर 3 में 1 बार, 2 बार और 3 बार सिफर कितने हुए, 3 हुए। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर 4 में 1 2 3 और 4 कितने सिफर हैं इसमें, 4 सिफर की तादाद इसे हम कहते हैं। जितनी मर्तबा यक्स महवर को यह खत टच करेगा उसे सिफर की तादाद कहते हैं। इस तरह में इस 4 यहाँ पे मैंने किए हैं, 4 में से कोई एक मिसाल ग्राफ के साथ में एग्जाम में 1 मार्क्स में आएगी। आपको सिर्फ पहचानना है कि इस
ग्राफ में कितने सिफर हैं। हर एक कसीर रूपी के लिए पी ऑफ एक्स के सिफर की तादाद मालूम कीजिए। पी ऑफ एक्स में सिफर की तादाद मालूम करना है। इस तरह से हम सिफर की तादाद मालूम करते हैं।